मोदी कैबिनेट विस्तार और गोवा के नए सीएम पर चर्चा को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। कल 1 बजे नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। कल मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। इसमें गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव को मौका मिल सकता है। बिहार से खबर है कि 15 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वो आज गोवा के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। बीजेपी उन्हें यूपी कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। वहीं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पर गाज गिर सकती है। उनका मंत्रालय सुरेश प्रभु को दिया जा सकता है। कई और मंत्रियों के कामकाज से पीएम मोदी खुश नहीं हैं। उनके परफॉर्मेंस से और उनके मंत्रालयों में बदलाव किया जा सकता है। राजीव प्रताप रूढ़ी और योगी आदित्यनाथ के साथ ही बाबुल सुप्रियो और नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये वो संभावित नाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, हालांकि पिछली एनडीए सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। राव वीरेंद्र सिंह, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिल सकती है। एसएस अहलुवालिया, जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, झारखंड से आते हैं। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गिरिराज सिंह बिहार से, हालांकि इन्होंने भी काफी विवादित बयान दिया था। रामकृपाल यादव जो कि आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए और उन्होंने सीट जीत भी ली। रमेश बैस, हंसराज अहिर, ये 15 नाम हैं जो कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में इनको जगह मिल सकती है। विजय संपाला, सांवरलाल जाट, यानी कि अगर आप गौर करें तो इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, इनको तरजीह दी गई है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, जहां पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, वहां के चेहरों को इसमें शामिल किया जा रहा है। मनोहर पर्रिकर, जिनका रक्षा मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सुरेश प्रभु, शिवसेना कोटे से इनको जगह दी जा सकती है। हालांकि ये भी पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी काफी दिनों से संगठन का काम देख रहे हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे ये, इनको भी जगह दी जा सकती है। राजीव प्रताप रूढ़ी को भी मौका मिल सकता है। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, जो 15 संभावित नाम हैं, इसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो कि पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, देखिए कि उनमें कई ऐसे नाम हैं जो कि लगातार बीजेपी सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया और पार्टी में ऐसे वक्त रहे जब भारतीय जनता पार्टी की कुछ बात नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी। उसमें योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने लगातार गोरखपुर से सांसद रहकर बीजेपी की आवाज़ बुलंद की। इस बार भी उनको आजमाया गया था कि स्टार प्रचारक के रूप में जो चुनाव हुए थे वहाँ पे उनका इस्तेमाल किया गया। हालांकि बीजेपी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ हों या राजीव प्रताप रूढ़ी हों, राजीव प्रताप रूढ़ी का आपने देखा था कि पहली बार भी नाम चल रहा था, लेकिन अचानक उनको कहा गया कि संगठन में आपको काम करना है। लेकिन काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी इस बात को लेकर कि अभी भी महाराष्ट्र से बजाय उनको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का प्रभारी बनाया गया था। राजीव प्रताप रूढ़ी को कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में शामिल करने के बाद ऐसे कई चेहरे होंगे, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या राजीव प्रताप रूढ़ी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें या हंसराज अहिर की बात करें, ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि लगातार बीजेपी में उन्होंने रहकर काम किया है। और अगर पार्टी सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को ऐसा लगता था कि इनको भी कैबिनेट में जगह दी जाए। कहा जा रहा है कि सहयोगियों को भी जगह दी जा सकती है। शिवसेना और टीडीपी कोटे से भी कुछ यहां पर सांसद आ सकते हैं मंत्रिमंडल में। कितनी जगह मिलेगी उन्हें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीडीपी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवसेना की तरफ से प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुरेश प्रभु, जिनका नाम कैबिनेट मंत्री के रूप में चल रहा है, सुरेश प्रभु को कैबिनेट में जगह दे जाने के खिलाफ शिवसेना इसलिए है कि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की पसंद सुरेश प्रभु है, उद्धव ठाकरे की पसंद नहीं है। इसीलिए उनका कहना है कि अगर सुरेश प्रभु को मंत्री बनाया जा रहा है तो उसे बीजेपी कोटे से राज्यसभा सीट भी दी जाए, क्योंकि शिवसेना की तरफ से उनका नाम रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। अनंत गीते साहब आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी तक शिवसेना से
कोई बात नहीं की गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना के समर्थन से अगर सरकार चलानी है, शिवसेना के कोटे के मंत्री बनाया जाना है। अगर दिल्ली में भी शिवसेना के सिर्फ एक अनंत गीते कैबिनेट मंत्री हैं, उससे पहले भी उद्धव ठाकरे का बयान आ चुका था कि कहीं न कहीं शिवसेना से वायदा खिलाफी की गई और उनको उनके कोटे के हिसाब से सीटें नहीं दी गई। अभी तक शिवसेना की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बाकी अगर बात करें तो टीडीपी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, चंद्रबाबू नायडू से बात कर ली गई है और बीजेपी के बड़ी तादाद में मंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए रमन, आप हमारे साथ बने रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है, जो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, कि जो 15 संभावित नाम, उनमें राजीव प्रताप रूडी का भी नाम है। राजीव प्रताप रूडी जो कि फिलहाल अभी संगठन का काम देख रहे हैं, महाराष्ट्र का प्रभार भी इनके पास था और कहा जा रहा है कि उनके काम से पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों खुश हैं। संगठन का काम उन्होंने बहुत बखूबी अच्छी तरीके से निभाया। पिछली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार, उस वक्त ये मंत्री रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी। इस बार इन्होंने सारण लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। संगठन का काम ये देख रहे हैं। पिछली बार 26 मई को जब शपथ ग्रहण था नई सरकार का, उस वक्त भी चर्चा थी कि शायद इनको जगह मिले, लेकिन उस वक्त उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। संगठन का काम इनके सुपुर्द कर दिया गया और अब उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। हमारे साथ रमन कुमार बने हुए हैं। रमन, कहा जाए कि संगठन में जिस तरीके से परफॉर्म किया है राजीव प्रताप रूडी ने, बेहतर परफॉर्म किया है, शायद इस वजह से पीएम भी बेहद खुश हैं और उनको इनाम मिल रहा है इसका। एक तो देखिए प्रत्युष की राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हराया। कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो कि लालू प्रसाद यादव ने प्रतिष्ठा की सीट बनाई थी, लालू प्रसाद यादव की बेटी को रामकृपाल यादव ने हराया और रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हराया, राजीव प्रताप रूडी को मंत्री बनाया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी के लिए या कहीं बीजेपी के लिए नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी राजीव प्रताप रूडी और रामकृपाल यादव को मंत्री बनाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इन दोनों नेताओं को अगर जनता ने चुना है राबड़ी देवी या मिसा यादव के मुकाबले, तो उनको कार्यकर्ताओं की तरफ से जो सपोर्ट मिला है उसका इनाम नरेंद्र मोदी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके अपना भरोसा देकर जता रहे हैं। बिहार कोटे से एक और नाम है रमन, बिहार कोटे से एक और नाम है गिरिराज सिंह का। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, देखिए कि गिरिराज सिंह ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नाम को अपनी आवाज दी, अपना समर्थन दिया और जब सहकारिता मंत्री थे बिहार में, उस वक्त भी लगातार वो अहमदाबाद जाकर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते थे, कई कार्यक्रमों में शामिल होते थे। तो लेकिन कहीं न कहीं उनके एक दो बयान के बाद जो लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटों पर पार्टी को नुकसान हुआ, अगर भागलपुर की बात करें या कुछ और सीटें हैं जिन पे गिरिराज सिंह के बयान के चलते, जिन्होंने सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही थी, जो नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं करेगा, ऐसे बयान के बाद नरेंद्र मोदी ने फिलहाल पहली बार जो कैबिनेट में शामिल होने वालों की लिस्ट थी उनमें गिरिराज सिंह का नाम शामिल नहीं किया था। लेकिन गिरिराज सिंह का समर्थन या गिरिराज सिंह कहें कि जो जिस कास्ट से आते हैं, भूमिहार लॉबी का पूरा समर्थन बीजेपी को था, इसीलिए गिरिराज सिंह को कैबिनेट में जगह देकर कहीं न कहीं आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। खबर यह भी है कि जिन मंत्रियों के कामकाज से पीएम नरेंद्र मोदी खुश नहीं है, उनके परफॉर्मेंस से, उनसे उनका मंत्रालय छीन सकता है। उसमें सदानंद गौड़ा का नाम सामने आ रहा है, राधा मोहन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि कई मंत्रियों के पास दोहरा प्रभार है, यानी कि दो मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे हैं। तो अभी जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी पीएम मोदी के सामने। बिल्कुल, फिलहाल आप सही कह रहे हैं कि खबर ये आ रही है कि सदानंद गौड़ा और राधा मोहन सिंह के कामकाज से संतुष्ट नहीं है नरेंद्र मोदी। जो उम्मीद इन दोनों से की जा रही थी, उस उम्मीद में वो अपने आप को खरे नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि उनको थोड़ा सा, जैसे रेल मंत्री और कृषि मंत्री, दो अहम मंत्रालय है, इन मंत्रालयों से हटाकर थोड़ा कम भार का मंत्रालय इन दोनों को दिया जाए। अभी तक ड्रॉप करने के बारे में संशय बना हुआ है कि अगर सदानंद गौड़ा को इतने कम दिनों में ड्रॉप किया जाता है तो कहीं न कहीं कर्नाटक में जो एक चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा थे, और अगर राधा मोहन सिंह की बात करें, राधा मोहन सिंह को ड्रॉप करके कहीं न कहीं बिहार में भी एक तबका नाराज हो सकता है। इस बात
का रिस्क फिलहाल नहीं लेना चाहते नरेंद्र मोदी। लेकिन एक बात प्रत्युष में बताऊं कि सभी मंत्रियों को कल 10 बजे नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बुलाया है, चाय पे बुलाया है। इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सभी मंत्रियों को एक साथ गुजरात भवन में बुलाया था चाय पे, वही तरीका फिर से अपनाते हुए कल 10 बजे नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को 7 RCR अपने रेजिडेंस पे चाय पे बुलाया है। और जो नाम अभी आ रहे हैं उन सभी मंत्रियों को वो नरेंद्र मोदी खुद चिट्ठी देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी को भी कहा जाए कि काफी दिनों के बाद ये मौका मिल रहा है। देखिए प्रत्युष, मुख्तार अब्बास नकवी को नरेंद्र मोदी अपने साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते, लेकिन जिस तरीके से साबिर अली का विरोध उन्होंने चुनाव के वक्त में किया था ट्वीट करके कि दाऊद इब्राहिम के सहयोगी को शामिल किया जा रहा है, अगली बारी दाऊद इब्राहिम की है। इस ट्वीट के बाद साबिर अली को बीजेपी में नहीं लिया गया। बीजेपी में शामिल करने के फैसले को लेकर कहीं न कहीं काफी विवाद हुआ और मुख्तार अब्बास नकवी के इस ट्वीट से नरेंद्र मोदी काफी नाराज थे। हालांकि बाद में मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आप को काफी हद तक नरेंद्र मोदी को कन्विंस करने की कोशिश की, अपने आप को नरेंद्र मोदी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ऐसे नेताओं में नाम लिया जाता है जिनको नारा से लेकर तमाम जो संगठन का काम है उनमें महारत हासिल है। मुख्तार अब्बास नकवी ने लगातार पार्टी के लिए काम किया है और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने अब मुख्तार अब्बास नकवी पर भरोसा जताकर ये साबित किया है कि जिन लोगों ने लंबे अरसे से बीजेपी में संगठन का काम किया है उनको पार्टी इनाम देकर मंत्री पद से नवाज रही है।